So today we are going to discuss about remainder and factor theorems on polynomial related to polynomial. So first we will deal with remainder theorem. So what does this remainder theorem says? It says if a polynomial fx is divided by a linear function x minus k, then the remainder is fk. Means in place of x in the function, you put the value k, so that will be the remainder when it is divided by a linear function x minus k. So before proceeding with this, I will give you a review about the remainder. You must have studied in school, it has been told, or it must be there in your curriculum. आपके curriculum में होगा. Just एक simple example से आप समझ लीजिए. अगर आप 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 2s are 4, so this one is called the remainder. तो रिमाइंडर हमें मिलता कब है? मिलता तब है जब मेरा ये डिवाइजर है, डिवाइड करने वाला, इसका नाम डिविडेंड होता है, जिसको डिवाइड किया जा रहा है 5 को. ये जो यहाँ पे जो आता है इस प्लेस पे, दैट इज कॉल्ड कोशेंट. तो रिमाइंडर कब मिलता है? जब ये जो डिविडेंड है डिवाइजर से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है. अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 मिलता, राइट? तो रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं था. लेकिन 5 है, ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है 2 से, इस वजह से मुझे रिमाइंडर मिला. तो बेसिकली चीज़ों को आप समझ लीजिए, इसको डिवाइजर बोलते हैं, ये डिविडेंड बोलते हैं, ये कोसेंट है, और यहाँ पे जो बच जाता है रिमाइंडर कहते हैं. तो अगर आपको 5 को लिखना है, 5 इज योर डिविडेंड है ना, तो मैं डिविडेंड इन ब्रैकेट 5 लिखता हूं. यहाँ पे मेरा डिविडेंड 5 है. डिवाइजर क्या है? 2 है. इन ब्रैकेट में 2 लिखता हूं. कोसेंट क्या मिल रहा है मेरा? 2. इन ब्रैकेट में 2 लिखता हूं, प्लस रिमाइंडर. रिमाइंडर क्या है? 1, जो यहाँ मिला. तो देखिए वो चीज आपको बराबर आई कि नहीं? 5 डिवाइजर 2 कोसेंट 2 रिमाइंडर 1, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5. तो ये तो हो गया जब हम नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तब. लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? पॉलिनोमियल के बारे में, पॉलिनोमियल फंक्शन. तो किसी भी जब पॉलिनोमियल फंक्शन को, जो आपका यहाँ fx लिखा हुआ है, तो fx आपका डिविडेंड हो गया. x माइनस के से डिवाइड कर रहे हैं तो x माइनस के आपका डिवाइजर हो गया. कोसेंट आपको मिला होगा, क्योंकि फंक्शन x के फॉर्म में है तो कोसेंट भी x के फॉर्म में आएगा.
ये भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, मस्ट बी पॉलिनोमियल, इंपॉर्टेंट। QX ऑल्सो शुड बी पॉलिनोमियल। जो बच जाएगा वो रिमाइंडर होगा। देखिए इसी इक्वेशन को हमने लिखा है, डिविडेंड डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो किसी भी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से आप डिवाइड करते हैं, या लीनियर पॉलिनोमियल से, लीनियर का मतलब है डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल इज 1, तो उसे इस वे में हम लिख सकते हैं। हमने सिर्फ यहाँ से नंबर को हटा दिया, यहाँ हमने नंबर का एग्जाम्पल देके बनाया था। तो ये तो हो गया लिखने का तरीका हो गया। अब हमें प्रूफ करना है इस स्टेटमेंट को। तो कैसे प्रूफ किया जाएगा, तो मैं इसे रब आउट कर रहा हूँ। तो अब हम लोग इसे प्रूफ करते हैं, है ना। तो आइए प्रूफ किया जाए। मेरा पॉलिनोमियल fx है, लीनियर पॉलिनोमियल जो डिवाइजर है वो x माइनस के है। उससे डिवाइड करने पे वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, इसीलिए मुझे कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलेगा। x माइनस के को आपको कोसेंट से मल्टीप्लाई कर दिए, जो अनदर पॉलिनोमियल के फॉर्म में होगा, प्लस मैं रिमाइंडर r से लिख कर बता देता हूँ ये रिमाइंडर है। तो ये रिमाइंडर एफ के इक्वल है, ये मुझे प्रूफ करना है। तो एफ के लिए आप क्या कीजिएगा, व्हेन x इज इक्वल टू के, x का वैल्यू जब k है, तो इस इक्वेशन में आप के x के जगह पे k लिखिए। एफ के जहां जहां भी x है वहां पे आप k लिखेंगे। ये क्या मिल गया, 0। तो यहां से आपको मिल गई रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ के, क्योंकि फर्स्ट टर्म 0 हो गया। यही मुझे प्रूफ करना था। तो अगर कोई भी पॉलिनोमियल दी हुई होगी आपको, और उसको लीनियर फंक्शन से जब आप डिवाइड करते हैं और पूछिएगा कि रिमाइंडर क्या है, तो आपको के को फाइंड आउट करना है कि के क्या है हमारा लीनियर फंक्शन का। वो के का वैल्यू डायरेक्टली आप फंक्शन के इसमें रख देंगे, तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन मेमोरी। एक तो अंडरस्टैंडिंग है तो सिंपल चीज, लेकिन इसको ध्यान में रखना है ना। चलिए मैं इसको रब आउट कर रहा हूँ। कुछ एग्जाम्पल इस पे लेंगे, बताते हैं क्या कैसे आ रहा है। कुछ एग्जाम्पल से, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी आप देख लीजिए।
एक सिंपल सा कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम लोग ले लें, ओके, डिवाइजर इज योर x माइनस के, डिविडेंड को हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वन ले लेते हैं और डिवाइड करके देखते हैं क्या आ रहा है, क्या इसको फॉलो कर रहा है इस स्टेटमेंट को। एक्स स्क्वायर लाने के लिए एक्स आप लिखेंगे, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस प्लस कट जाएगा के एक्स प्लस वन, के एक्स को कैंसिल आउट करने के लिए के माइनस के स्क्वायर के स्क्वायर प्लस वन बच गया। इसके बाद क्या फर्दर आप इसे डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर फिर से आप के डालिएगा तो यहाँ पे एक्स का एक फंक्शन आ जाएगा, तो ये हमारा कांस्टेंट आ गया रिमाइंडर, ये हमारी रिमाइंडर बच गई। अब इस स्टेटमेंट को ट्रू होने के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या मैं फंक्शन में के एक्स की जगह के रखूंगा तो ये रिमाइंडर मुझे मिल रहा है। तो अब देखिए आपका फंक्शन क्या था, डिविडेंड आपका फंक्शन था, एक्स की जगह जब आपने के डाला तो के स्क्वायर प्लस वन मिल गया, यही के स्क्वायर प्लस वन आपका रिमाइंडर है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी आप इस तरह के कुछ और एग्जाम्पल को भी आप देख सकते हैं खुद से करके, बट इट विल ऑलवेज कम लाइक दिस। तो कभी भी अगर दिया होगा एक पॉलिनोमियल दी हुई होगी और उसको लीनियर फंक्शन से डिवाइड कर रहे हैं एंड उस लीनियर फंक्शन से अगर वो पॉलिनोमियल कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो उस केस में जो रिमाइंडर बचेगा उसके लिए आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो जो पॉलिनोमियल है उसके एक्स की जगह पे आप वो के वैल्यू रख देंगे तो आपको सीधा रिमाइंडर मिल जाएगा। तो डिवाइजर का के को समझना जरूरी है, के इज कमिंग विथ एक्स माइनस के, है ना, माइनस साइन के साथ आ रहा है। अगर यहाँ पे एक्स प्लस के से डिवाइड करते तो आपको x का वैल्यू क्या रखना पड़ता, आपका रिमाइंडर क्या हो जाता, f माइनस के हो जाता। क्यों? क्योंकि मुझे x माइनस के फॉर्म में उसे लाना पड़ेगा। x माइनस माइनस के अगर लिखते तो आपको x प्लस के इसके इक्वल हो जाता। x की जगह आपको माइनस के रखना पड़ेगा तो वो आपको रिमाइंडर देगा, अगर आपका डिवाइजर x प्लस के होता तो होपफुली आप इस चीज को समझ गए। सिंपल कॉन्सेप्ट है बट बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है। तो आइए अब हम इसे रब आउट कर देते हैं।
अब दूसरे स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। इफ अ पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री is divided by another polynomial of m degree where m is less than n, then the maximum degree of remainder polynomial is m minus 1। कह रहा है कि अगर n डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है और उसको आप डिवाइड कर रहे हैं m डिग्री के पॉलिनोमियल से, वेयर m डिग्री इज लेसर देन n डिग्री, मीन्स वैल्यू ऑफ m इज लेस देन n, तो जो आपको रिमाइंडर बचेगा, अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तभी रिमाइंडर बचेगा, तो जो रिमाइंडर बचेगी वो पॉलिनोमियल मैक्सिमम m माइनस 1 डिग्री का होगा, m से एक कम। अगर m अगर 4 होता तो मैक्सिमम जो रिमाइंडर जो बचता है उस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 माइनस 1 3 होता, 3 से कम भी हो सकता है, राइट, लेकिन 3 मैक्सिमम। ओके, अब इस चीज को भी आइए कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। ये एक पॉलिनोमियल है, 5 डिग्री का है। एक 2 डिग्री का पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले लेता हूँ, डिवाइड करता हूँ, तो ये डिवाइजर हो गया, डिविडेंड हो गई, यहाँ कोसेंट आएगा, नीचे रिमाइंडर बचेगा, एक्स क्यूब x5 माइनस एक्स क्यूब, ये माइनस ये प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट, टू एक्स क्यूब प्लस 1, 2x क्यूब लाने के लिए मुझे यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई कीजिए, टू एक्स क्यूब हो गया माइनस 2x, ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2x प्लस 1 आ गया। x पे क्या पावर है, ये जो रिमाइंडर पॉलिनोमियल है ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल है, डिवाइजर पॉलिनोमियल किसका था, 2 डिग्री का था, m was 2 degree and m minus 1 is 1 degree, n यहाँ पे 5 है, तो ये स्टेटमेंट को, तो ये तो मैक्सिमम वाली बात हो गई कि m माइनस 1 मैक्सिमम होगा। अब कुछ ऐसे भी केसेस देख ले जहाँ पे वो पूरे के पूरे कट जाए, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 रख दें सिंपल, लेट अस सी क्या होता है, कुछ चेंज करना होगा तो चेंज करेंगे हम इसमें, एक्स क्यूब x5 -
एक्स क्यूब, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बच गई माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। माइनस एक्स क्यूब लाने के लिए मैंने ये कैंसिल आउट हो गई, एक्स स्क्वायर लाने के लिए मुझे यहाँ पे प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वन तो कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे x बच जाएगा। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, m2 था, यहाँ पे 1 मिला, तो ये भी वही है, m डिग्री का है, m-1 डिग्री का मिल रहा है, मैक्सिमम वाला जो बात कर रहे हैं। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल को देखी जाए जो x4 प्लस 1, इसको डिवाइड करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर, तो ये x4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 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 एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर एंड -1। यहाँ देखिए x का पावर 0 मिल रहा है, x टू दी पावर 0 मिल रहा है। हमारा m की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे m2 थी। अगर यहाँ मिलना हो तब मैक्सिमम, तो m-1 मिलना चाहिए था, मतलब x टू दी पावर 1 मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मिल रहा है, x टू दी पावर 0 मिल रहा है मुझे। इसलिए ये स्टेटमेंट में इंक्लूड हो गया, मैक्सिमम डिग्री ऑफ रिमाइंडर पॉलिनोमियल इज m-1। इट कैन बी लेसर देन दैट, but maximum is m-1. It cannot go more than m-1. ओके, कंडीशन में एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि ये जो कोसेंट है ये भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, और जो रिमाइंडर आ रहा है दैट शुड आल्सो कम इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ऐसा नहीं कि कोई भी फंक्शन हो x का, ऐसा नहीं कि यहाँ पे रूट x आ गया, 2√x + 1, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल का लेक्चर पॉलिनोमियल को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे जब मेरा आपने पहला लेक्चर देखा होगा। इसमें क्लियरली एक्सप्लेन्ड है कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर x में पॉलिनोमियल है, x का वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, तो जितने भी x के जो पावर होंगे वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। इट कैनॉट बी निगेटिव, इट कैनॉट बी रेडिकल, इट कैनॉट कंटेन एनी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, it cannot contain any exponential part, it cannot contain any logarithmic function। तो पॉलिनोमियल वही है जो अगर x में है तो x का जितना भी पावर उसके हर टर्म में है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। दिस इज इन ब्रीफ, आई टोल्ड यू अगेन।
सो होपफुली आप इस चीज को समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, जिससे आपको और भी चीज़ें क्लियर होगी। थैंक यू।